सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम। किसान भाइयों, कल यानी 29 तारीख को सुबह 9:24 पे बीजेपी पार्टी की यूपी इकाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है और वो ट्वीट किसानों को लेके बड़ा अपमानजनक ट्वीट है। उस ट्वीट में ये दिखाया गया कि एक आदमी चल रहा है, उसको किसान आंदोलन के तौर पे दिखाया गया। एक आदमी सामने से आ रहा है, तो सामने से आने वाला व्यक्ति जिसको भगवा कपड़े पहनाए हुए हैं वो कहता है उस किसान आंदोलन वाले व्यक्ति को कि भाई सुना है तुम लखनऊ जा रहे हो, कि मैं पंगा मत लियो, नहीं तो योगी बक्कल तार देगा और साथ में पर्चे भी चिपवा देगा। और उसी कार्टून में ऊपर एक फोटो लगाया हुआ है। उस फोटो में एक योगी उस किसान आंदोलन वाले व्यक्ति को बालों से पकड़ के ऐसे घसीट के लेके जा रहा है। एक तरफ तो ये बीजेपी वाले नेता प्रधानमंत्री मोदी किसान को अन्नदाता कहते हैं, किसान को भगवान बताते हैं, तो क्या आप अन्नदाता भगवान की ये इज्जत करते हैं? साथियों, हमें इस पूरे ट्वीट से 3-4 बातें समझ लेनी चाहिए। 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ में। उसमें मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड का ऐलान किया जाता है और यह कहा जाता है कि आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में आंदोलन को तेज करेंगे। उसके 3 दिन बाद बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट आ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पूरे घमंड में हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि कुछ महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बीजेपी पार्टी से ही आते हैं वो भी पूरे घमंड में थे। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हरियाणा में सैकड़ों सभाएं करेंगे, किसानों से बात करेंगे, किसानों को कानूनों के फायदे बताएंगे। जबकि किसान और किसान संगठन बार बार ये कहते रहे कि किसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये 3 कानून उसकी मौत के फरमान हैं, उनको बरगलाने या बहकाने का प्रयास ना किया जाए। लेकिन मनोहर लाल खट्टर तो घमंड में चूर थे, वो माने ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ उनकी सभाओं में? पहली सभा की उन्होंने कैमला में, उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उतर पाया। फिर आए वो रोहतक में किसानों ने जोरदार विरोध किया, हिसार में जोरदार विरोध हुआ, सोनीपत के आंवली और बड़ौली गांव में तो वो कार्यक्रम करने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। 1 दिन 2 दिन पहले अपना कार्यक्रम ही खुद कैंसिल कर दिया। यानी उनका घमंड चूर चूर हो गया। और शायद ये बीजेपी वालों ने किसान कौम का इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा है। ये किसान कौम का इतिहास हजारों सालों का इतिहास है। बड़े बड़े तानाशाह और क्रूर शासक आए जिन्होंने इस किसान कौम को मिट्टी में मिलाने की बात कही, लेकिन किसान कौम को तो कुछ हुआ नहीं। वो बड़े बड़े तानाशाह खुद मिट्टी में जरूर मिल गए, उनका नामो निशान नहीं बचा। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है उन तानाशाहों का। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि ये किसानों को ऐसे ट्वीट के जरिए डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। लेकिन ये किसान कौम ना डरेगी, ना दबेगी, ना झुकेगी, ना पीछे हटेगी, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेगी। तीनों काले कानून वापस कराएगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बनवाएगी, मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड के तहत आंदोलन को तेज किया जाएगा और आंदोलन बहुत बड़े व्यापक स्तर पे आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में बढ़ाया जाएगा। साथियों, योगी आदित्यनाथ एक बात सुन लें, बड़े गौर से सुन लें कि घमंड आज तक किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े जो घमंडी हुए उनका सबका घमंड खत्म हो गया। तो यदि अपने देश के अन्नदाता के प्रति ऐसी घमंड भरी बातें करेंगे तो इनका घमंड भी एक दिन खत्म हो जाएगा। वो पक्का है, वो तय है। और दूसरी बात साथियों, ऐसे ट्वीट बीजेपी की किसान विरोधी विचारधारा को दिखाते हैं। आज यूपी के अंदर अगर बात करें तो गन्ना किसानों की 12,000 करोड़ की पेमेंट बकाया है। कानून कहता है कि यदि 15 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो ब्याज के साथ पेमेंट करनी होगी। ब्याज तो छोड़ दीजिए, कई सालों तक मूल पेमेंट ही नहीं मिलती है किसानों को। बड़ी बड़ी कंपनियों को खूब रियायत दी जाती है, उनको खूब पैसा दिया जाता है, लेकिन किसान की खुद की खून पसीने की कमाई को नहीं दिया जाता। इसीलिए किसान सरकारी गलत नीतियों के कारण कर्जदार होते हैं और कर्जदार होने के बाद मजबूरी में वो आत्महत्या करते हैं, फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। इसके अलावा 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहा था बीजेपी ने यूपी के अंदर कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितने किसानों का कर्जा माफ किया यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? बताएं। ये
₹10 के चेक दिए किसानों को, ₹36 के चेक दिए, ₹1 का चेक दिया, यानी किसानों की कर्ज मुक्ति का मजाक उड़ाने का काम किया। तीसरी बात साथियों यह है कि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की एक नेता मीनाक्षी लेखी ने बड़ी गलत बात कही थी और किसानों को मवाली कहा था, लेकिन आज बीजेपी के इन ट्वीटों को देख के ये साबित हो जाता है कि असली मवाली, असली गुंडे कोई और नहीं, ये बीजेपी वाले हैं और किसानों को तो ये बेवजह बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अगर चाहें तो हम भी इनकी भाषा में इनको जवाब दे सकते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन हम सोचते हैं, हम मानते हैं कि यदि हम भी इनके जैसे ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे और इनमें फर्क क्या रह जाएगा, फिर तो हम और ये बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम इनकी तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, हम हमेशा सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथियों एक अगली बात यह भी है कि ऐसे ट्वीट्स के जरिए, ऐसे बयानों के जरिए बीजेपी वाले किसानों को भड़काना चाहते हैं, किसानों को उकसाना चाहते हैं, क्योंकि ये किसानों की शांति, एकजुटता और अनुशासन को देख के डर गए हैं। अभी जो हालिया समय में जनता की तरफ से, किसानों की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया था विपक्षी नेताओं को, विपक्षी सांसदों को, उसका व्यापक असर देखने को मिला। संसद के अंदर बार बार किसानों की मांगें उठाई जा रही हैं, संसद चल नहीं पा रही है, बीजेपी वाले मजबूर हो गए, बीजेपी वाले लाचार हो गए हैं। जो किसान संसद चल रहा है उसकी पूरी दुनिया में कवरेज हो रही है, वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा, बड़े अनुशासन तरीके से चल रहा, बड़ी एकजुटता के साथ चल रहा है, उससे बीजेपी वाले घबरा रहे हैं, उससे बीजेपी वालों को बौखलाहट हो रही है। तो हमें, हमारे किसान भाइयों को भी यह समझना चाहिए कि हमारी शांति, हमारी एकजुटता, हमारी अनुशासन ही असली ताकत है। इसलिए शांतिपूर्ण रहना है, इसलिए अनुशासन में रहना, इसलिए एकजुटता के साथ रहना है। और ये तो पूरा देश ही अब जान गया है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी ऐतिहासिक पंचायत होने वाली है। लाखों की संख्या में किसान आएंगे। इतनी बड़ी महापंचायत होगी कि हमारे देश के इतिहास में इतनी बड़ी महापंचायत कभी पहले हुई नहीं होगी। किसानों का इतना भारी हुजूम होगा कि जहां भी नजर जाएंगी वहीं पे किसान दिखेंगे। और उस दिन से यूपी के अंदर किसान विरोधी ताकतों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और एक एक किसान विरोधी ताकत का चुन चुन के इलाज किया जाएगा। तो हम तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और ये बीजेपी वाले किसानों का इम्तिहान ना लें, किसानों के सब्र की परीक्षा ना लें, किसानों का अपमान ना करें, क्योंकि देश सब कुछ देख भी रहा है, सब कुछ सुन भी रहा है और सब कुछ समझ भी रहा है। और जो ये घमंडी ताकतें हो गई हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा घमंड हो गया है, इन सब का घमंड एक दिन चूर चूर होगा। और यदि किसान कौम के भाग्य में ये लिखा हुआ होगा कि किसान कौम के माध्यम से ही इनका घमंड मिट्टी में मिलाया जाएगा, इनका घमंड चूर चूर होगा, तो वो बात भी सही है। ये किसानों का सौभाग्य होगा कि ऐसी ताकतों का घमंड मिट्टी में हम मिलाएंगे। तीनों काले कानून वापस कराएंगे, एमएसपी गारंटी कानून लागू कराएंगे और उसके बाद ही अपने घर जाएंगे। जय जवान, जय किसान।